गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। आज अपने यूट्यूब चैनल में बात करते हैं। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के मैच में तो कुछ बात करने वाला है नहीं। एज एक्सपेक्टेड हम सभी जानते थे कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया को नहीं हरा पाएगा, और वैसा हुआ भी। पाकिस्तान ने थोड़ा सा फाइट दिया, लेकिन वो बस 1 या 2 विकेट गिरने की बात थी। उसके बाद तो सब वैसा ही होना था जैसा हुआ। बात करते हैं बाबर आजम की कैप्टेंसी की। तो बाबर आजम की कैप्टेंसी इस टूर्नामेंट में अगर मैं बात करूं तो साइमन डोल, जो न्यूजीलैंड के क्रिकेटर हैं, जो कमेंटेटर हैं, उन्होंने कल कहा भी था कि स्कॉट एडवर्ड से भी ख़राब कप्तानी कर रहे हैं बाबर आजम, और उन्होंने ये बहुत सही बोला था। मुझे आप एक बात बताओ, बेंगलोर की पिच के जो ग्राउंड डायमेंशन है, जो स्टेडियम के ग्राउंड डायमेंशन है, वो छोटे हैं, ये सभी जानते हैं। लेकिन फर्स्ट इनिंग में पिच कुछ टैकी थी, बॉल कुछ फंस के आ रहा था। अगर आप उनके बॉलिंग फिगर्स देखो उनके बॉलर्स में, तो उनमें सबसे अच्छा बॉलिंग जो उनका हुआ है वो हुआ है इफ्तिकार का। तो फिर इफ्तिकार अहमद ने 8 ओवर क्यों फेंका है? उनसे 10 ओवर क्यों नहीं करवाएं? ठीक है। सेकेंड वन, अगर जब हैरिस राउफ को जब पहले ही छक्के पड़ रहे थे, उन्हें समझ में आ गया था कि ग्राउंड डायमेंशन छोटा है, बस कनेक्ट करने की बात है, तो आप क्रॉस सीम ही बॉल फेंक लेते। आप सीम पे बॉल करे जा रहे हैं, क्रॉस सीम फेंक लेते, कटर डाल देते। तो बाबर आजम की कैप्टेंसी भी बहुत ही साधारण कैप्टेंसी रही, और एज अ बैटर भी बाबर आजम में हमेशा से एक पॉइंट रखा है कि बाबर आजम एज अ बैटर उन्हें बहुत इम्प्रूव करना है। ही हैज़ पोटेंशियल, बट ही इज़ नो किंग। लेट गेट दिस स्ट्रेट, ही इज़ नो किंग। वो किंग नहीं है। एज अ बैटर उन्हें बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव करना है, और कोहली से तुलना तो उनकी कभी नहीं बनती है। कोहली मीलों दूर आगे। कोहली से तुलना करना ही एक कोहली की अपमान है। कोहली की नहीं, ये क्रिकेट का अपमान है कि कोहली की तुलना बाबर आजम से किया जाए। सो ये तो रही उनकी बात। दूसरी बात, एक मेन बात आई है जहाँ पे एक पाकिस्तानी फ़ैन को एक पुलिस पर्सनल द्वारा पाकिस्तान जिंदाबाद कहने से रोका गया। मैं समझ सकता हूँ, ये मल्टी नेशन टूर्नामेंट है, और यहाँ पे वो चूँकि फ़ैन भी पाकिस्तान का ही था, और पाकिस्तान का मैच भी ऑस्ट्रेलिया से हो रहा था, तो पाकिस्तान जिंदाबाद के वो नारे लगा रहा था और उसे रोका गया। आई थिंक मैं जानता हूँ ये थोड़ा-सा हार्श है पाकिस्तानी फ़ैन पे कि आप अपने टीम को चीयर नहीं कर सकते, वो भी तब जब आपकी टीम इतनी डाउन एंड आउट है। पर जो लोग उस पुलिस पर्सनल के एकदम विरुद्ध जा रहे हैं, उनको ये चीज़ समझना होगा कि ये नॉर्मल सिचुएशन नहीं है। मतलब हम अफ़गानिस्तान वाले जब अ, अपनी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम कहाँ उन्हें रोक रहे हैं? या ऑस्ट्रेलिया जब सपोर्ट कर रही है, या पाकिस्तान को छोड़ के कोई भी देश जब सपोर्ट कर रहा है, तो हम कहाँ रोक रहे हैं? एक्चुअली पाकिस्तान के साथ ये नॉर्मल सिचुएशन है नहीं। आपने देखा था वर्ल्ड कप शुरू होने के पहले ही उनके जो चेयरमैन हैं जाका अशरफ साहब, उन्होंने बोला था कि इंडिया एक दुश्मन मुल्क है। ठीक है। तो ऐसे बयान आते रहते हैं, ख़ासकर उसमें रिजवान का नमाज़ पढ़ना, फिर से उनके कमेंटेटर जो वक़ार यूनिस, जो अपने ज़माने के बहुत अच्छे बॉलर थे, अगर उनका एक क्लिप सुनिए, जो न्यूज़ में कहा था उन्होंने कि जो दुबई में मैच हुआ था जहाँ पे रिजवान और बाबर ने जिताया था 10 विकेटों से, उन्होंने बोला था कि वो सबसे अच्छा पल वो था जब वो सारे हिंदुओं के बीच में, उस स्टेडियम में सबसे ज़्यादा इंडियन फैंस थे, हिंदू थे, और सारे हिंदुओं के बीच में जब उन्होंने नमाज़ पढ़ा, तो वो सबसे ज़्यादा सैटिस्फाई पल था। तो ऐसे-ऐसे कंटेंट क्या करते हैं, ये लोगों के दिलो-दिमाग में रह जाते हैं, और फिर ऐसे कंटेंट, ऐसे चीज़ों से फिर आपका जो रिएक्शन मिलेगा ना, हर एक्शन का रिएक्शन होता है, वो रिएक्शन, वो जो रिपरकशन होता है ना, वो आपको नेगेटिव ही मिलेगा। तो दैट्स व्हाई ये हुआ। हाँ, ये नहीं होना चाहिए था। पुलिस पर्सनल को थोड़ा-सा कंस्ट्रेंट बरतना चाहिए था, क्योंकि मैच पाकिस्तान का ही था, और वो जो फ़ैन था वो भी पाकिस्तान से ही था। लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा-सा बेनिफिट ऑफ डाउट मेरे ख़्याल से मैं पुलिस पर्सनल को देना चाहूँगा। आई डोंट थिंक ही इज़ फुल्ली रॉन्ग, या maybe he should have constrained himself, but yes, this is not a normal situation. We have been getting hostility from Pakistan since many years, so ऑल टुगेदर देखना चाहिए आगे से ऐसा ना हो। लेकिन हाँ, मतलब पुलिस को, उस पुलिस पर्सनल को भी कंप्लीटली ये कह देना कि नहीं, वो गलत था, तो ये सही नहीं है। रही सा बात, कुछ पाकिस्तान के लोग खुश हो रहे हैं कि ये मल्टीनेशनल टूर्नामेंट इंडिया में नहीं होना चाहिए, ये इंडिया में नहीं होगा। तो मैं माजरत के साथ, माजरत बहुत यूज़ करते हैं, मैं माजरत के साथ बता देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। कोई भी मल्टीनेशनल टूर्नामेंट जब कहीं भी होता है, तो उसमें 2 चीज़ें देखी जाती हैं। एक पैसा मार्केट कैसा है, एंड सेकंड वो टीम कैसी है, वो नेशन कैसा है उस स्पोर्टिंग इवेंट में, ठीक है? और सबसे
बड़ा रोल जो प्ले करता है वो मार्केट प्ले करता है, ठीक है। आपको याद होगा ओलंपिक्स में अभी जब क्रिकेट को इंक्लूड किया गया था तो उसके डायरेक्टर का यही कमेंट था कि मेरा क्रिकेट का एक दोस्त है विराट कोहली, उसके 346 मिलियन फॉलोअर्स हैं सोशल मीडिया पे। तो फॉलोअर्स ज़्यादा हो या कम हो, इससे खेल पे असर नहीं पड़ता। दिस डज नॉट रिफ्लेक्ट द क्वालिटी ऑफ द क्रिकेट। उसने ऐसा इसलिए बोला क्योंकि 346 मिलियन फॉलोअर्स होने से इस गेम की फॉलोइंग ज़्यादा है, इससे इस गेम की फॉलोइंग ओलंपिक में इवेंचुअली ज़्यादा बढ़ जाएगी, विच विल अट्रैक्ट द मार्केट, जो कि मार्केट को अट्रैक्ट करेगा, विच विल इवेंचुअली ब्रिंग द मनी, जो कि लास्ट में आपको पैसा देगा। सो ये इतनी खुश होने की बात नहीं है। ये सब मैं इसे कहूँ तो ये सब डिस्क्रीट इवेंट मतलब इंसिडेंट है जो एक दो के इधर होते रहते हैं, नहीं होने चाहिए, बट हो गया कोई बात नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इंडिया आके भी मल्टीनेशनल टूर्नामेंट होस्ट करेगा। 2036 के लिए तो हम ओलंपिक के लिए भी बिडिंग करने जा रहे हैं, उसके लिए जोरों शोर से काम भी शुरू है। तो या यही सब है। आज कुछ खास है नहीं। इंडिया का कल मैच है न्यूजीलैंड से, तब तक देखते हैं कुछ अगर इन्फॉर्मेशन, कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन होता है तो आपके साथ शेयर करते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। बाय।